गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के दूसरे अध्याय के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, रामावतार हो, कृष्णा अवतार हो, संतों का आगमन हो, और अभी 2 दिन आपके साथ गोदम्बा जी के धनुर्मास की चर्चा भी की। सबका ध्येय एक कि जीव का कल्याण कैसे हो, यानी हम लोगों का कल्याण कैसे हो। मैं सोच के देखिए, जितना भगवान तत्पर हैं हमारा कल्याण करने के लिए, लेकिन भगवान के चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे हृदय में चाहना ना हो। और मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि केवल सुनने से भी कुछ नहीं होगा। सुनने से बस आपको इतना पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, ये हमारा काम है, भगवान का काम नहीं है। भगवान तो अपना काम कर चुके, मनुष्य शरीर दे चुके, संत महात्माओं का संग दे चुके। कल गोदम्बा जी को भी आपने सुना कि 1 मास धनुर्मास में गोपी माध्यम से साक्षात्कार बटशाही भगवान महाविष्णु के साथ अपने लोक को वापस चली गई। वो केवल उन्हीं का लोक नहीं है, हमारा लोक भी है। हमारे परम पति, परम पिता, परम माता का घर हमारा घर है, लेकिन हम उलझे हुए हैं। और क्या त्रुटि है? एक, शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर मान के उलझे हुए हैं। आप लोग भली प्रकार जानते हो, जो आदि अंत में होता है वही मध्य में भी होता है। इस शरीर में आने से पहले हम आत्मा थे, शरीर की मृत्यु के बाद भी हम आत्मा ही रहेंगे।
तो मध्य में इस शरीर में भी हम आत्मा ही हैं। स्वप्न से पहले और स्वप्न के बाद हम रहते हैं, तो स्वप्न के समय भी हम रहते हैं। हम जानने वाले हैं, जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। आप देखो, हम पृथ्वी को, पर्वत को, नदी को, पहाड़ को, आकाश को, अग्नि को देखने वाले हैं, तो हम इनसे अलग हैं ना। हम शरीर के बचपन, जवानी, बुढ़ापे को देखने वाले हैं, तो आप शरीर नहीं, शरीर से अलग हो। इसी प्रकार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, मूर्छा अवस्था और समाधि, इन पांचों अवस्थाओं को भी हम जानते हैं। इन पांचों अवस्थाओं को भी हम जानते हैं। अतः हमारा स्वरूप इन पांचों अवस्थाओं से भी रहित है। अवस्थाओं का भाव और अभाव होता है, पर हमारा भाव और अभाव नहीं होता। अवस्थाएं आती जाती हैं, हम कहीं आते जाते नहीं। अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। बताइए, कोई ऐसा हुआ कि आप बिना आत्मा के कभी रहे हो? कभी भी। आप कैसे रहोगे जब आप आत्मा ही हो? इस शरीर से पहले भी आप थे, बाद में भी आप थे, स्वप्न अवस्था में भी आप थे, जागृत अवस्था में भी आप, सुषुप्ति अवस्था में भी आप। ये सब बातें, पर हम भोक्ता बनते हैं, हम हैं नहीं। विकार भी आते जाते हैं। जब तक आने जाने वाली चीज़ों का हम पर असर पड़ता है, तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते। मूल चीज़, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे हो? जिससे सब कुछ अनुभव होता है, वो आप हो। जिससे सब कुछ अनुभव होता है, वो आप हो। लेकिन हम लोग एक जरासी सी त्रुटि के कारण अनंत जन्मों से ऐसे ही फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम निकलना नहीं चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है। दृढ़ संकल्प की अगर बात कहूँ तो सत्संग सुनते हुए भी दृढ़ नहीं होते कि 1.25 घंटा संसार को भूल जाएं, संसार के कामों को भूल जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक बताते हैं, युद्ध ना करने से अर्जुन तुझे क्या हानि होने वाली है। और आगे के 2 श्लोकों में 37 और 38 में युद्ध करने से क्या लाभ होने वाला है। 2 दिन पहले हम आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक पर चर्चा कर चुके थे। केवल द्वारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की याददाश्त में वो पुरानी बात आ जाए जो आप सुन चुके हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। यानी तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, मरा तो स्वर्ग की प्राप्ति, और जीत गया
तो पृथ्वी का राज्य है, क्योंकि तू तो मूर्ख बन के युद्ध को छोड़ना चाह रहा है। और हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके अब खड़ा हो जा, तैयार हो जा। अब आप और हम लोग सोचें, ये युद्ध क्या है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, कर्म करना, अपने लक्ष्य का ध्यान रख करके। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अर्जुन इसी अध्याय के 6 श्लोक में बोलते हैं कि हम लोगों को इस बात का क्या पता हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। भगवान बता रहे हैं, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन के इस संदेह को भगवान यहां स्पष्ट करते हैं कि तुम कर्ण आदि से अगर मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, यहां से ज्यादा सुख मिलेगा। और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। भगवान ने आज्ञा भी दी। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने आज्ञा दी थी, अर्जुन मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या नहीं, अतः यहाँ भगवान उसे संदेश देना चाहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत करो। आप और हम लोग भी सारा जीवन संदेह करते रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं भगवान मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों को भी निवेदन करता हूं, आपके मन में भी डाउट रहता है कि भगवान भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। किसी ने आज तक इस बात को गहराई से सुना नहीं। आज फिर बताना चाह रहा हूं, भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो आप लोगों को मिला हुआ है। बाकी सब माना हुआ है। ये मेरा पियर माना हुआ, ये मेरी ससुराल माना हुआ, ये मेरे बच्चे माना हुआ, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी माना हुआ, ये मेरा मकान, ये मेरा धन, सब माना हुआ है नहीं। लेकिन मिले वो पर भ्रम है और माने वे पर पक्का विश्वास है। अगर किसी के मन में डाउट हो तो पूछो, मैं तो खुल के आप लोगों से बोलता हूं, पूछो। यानी जब संत महात्मा कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति, नित्य का मतलब क्या? जो सदा से मिला हुआ है, सदा तुम्हारे साथ है, सदा रहने वाला है। कहाँ तक कहा जाए कि भगवान की ताकत नहीं तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारा बहिष्कार कर दे। लेकिन हम कैसे अज्ञानी हैं, हम क्यों नहीं भगवान को पहचान पा रहे, क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? क्योंकि अनुभव करने वाला कौन उसका पता नहीं है। हमने पंच महाभूत की आंख से संसार को देखा, इससे भगवान को देखना चाहते हैं। आप सोचो, पंच महाभूत की भगवान को देखना चाहते हैं, मूर्ति का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। हाँ, आप भावना से भगवान माने, अच्छी बात है। तो कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, और भगवान तो अर्जुन की अज्ञानता को लेकर ये बात बोल रहे हैं कि युद्ध करेगा तो या तो मरेगा या मारेगा, मारेगा तो राज्य मिलेगा, मर गया तो स्वर्ग मिलेगा। 38वां श्लोक, ये 37वें श्लोक की चर्चा 2 दिन पहले हो गई थी।
गोदम्बा जी अवतार लेकर आई, किस लिए? कि आप सब भी उस परम पति के साथ उसकी पत्नी सदा की हो, उससे किसी को विवाह नहीं करवाना, वो सदा का परम पति है। और गोदा जी ने बताया कि देखो मैं भी तुम्हारे तरह शरीर में हूं, मैंने संकल्प किया है और वो प्राप्त करके चली गई अपने लोक को, हम नहीं जा पा रहे हैं, हम अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं शायद सुनने से काम हो जाएगा। संकल्प करना होगा, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करना होगा। बिना आत्मज्ञान के कुछ नहीं लाभ मिलता। और 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जय और पराजय, हार और जीत, लाभ और हानि, सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। यानी लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, सुख हो कि दुख हो, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से भटक जाता है वो पापी है। वो पापी है, बल्कि सच देखा जाए तो महापापी है। मनुष्य शरीर मिला किसके लिए मिला? कभी मेरे शब्दों पर विश्वास मत करो, मैं नहीं कहता विश्वास करो, अपने अनुभव से करके देख लो कि ये जो मकान, ये दुकान, ये बच्चे, ये माता पिता, ये सदा रहने वाले हैं क्या? बस क्या इनकी अनुभूति सदा होगी मेरे को? सोच लो, सोच तो सकते हो। ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। सपना पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन हम ऐसे मूर्ख क्यों बन जाते हैं कि कभी अपने मन से विचार भी नहीं करते, ये पहले नहीं थे। आप बताइए, जो बच्चे आज आप जिन्हें अपना मान रहे हो, ये पहले थे क्या? बाद में रहेंगे क्या? पाना सब चाहते हैं भगवान को, मतलब मिले हुए को मिलना चाहते हैं, पर विश्वास नहीं करना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताना चाहते हैं, अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा। पर भगवान यहाँ कहते हैं पाप का हेतु युद्ध नहीं है, अपनी कामना है। कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आज तक हम कामयाब क्यों नहीं हुए? हमारी भगवत प्राप्ति की कामना नहीं है, केवल एक धारणा मन में धारो, वो नहीं है। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है, या तो जीतता है व्यक्ति या हारता है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ या हानि। इस शरीर में आने का क्या लाभ मिला तुम्हें? मुझे कोई भी सोच के बता दो। हम आए, हमने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, 100-200 मेंबरों का परिवार बना लिया, 100 मेरे पियर में, 100 मेरे ससुराल में। लेकिन बाद में कोई रहा तुम्हारे लिए? क्या लाभ हानि मिला? हम कौन सा व्यापार कर रहे हैं?
और लाभ हानि का परिणाम क्या होता है? सुख और दुख। अब आप सोचिएगा, ये ममता मोह आसक्ति का बाद में हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? विचार तो कर सकते हैं ना आप और हम लोग। या तो योगी यहां की ममता मोह आसक्ति से भगवान मिलते हैं, हमें भगवान का लोक मिलता है, तो देखो लाभ हो गया, सुख मिला, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। जय पराजय में, लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य ही नहीं है। अब कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, कम से कम अब तो अपने लक्ष्य को पहचान लो, कम से कम अब तो अपने लक्ष्य को जान लो कि मेरा लक्ष्य क्या है जीवन में। असली उद्देश्य क्या है? भगवान कहते हैं इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। शरीर में आए हो, शरीर का कर्तव्य है, ये लक्ष्य है। भगवान तो मिले हुए हैं, लेकिन हम यहां क्या करते हैं? अज्ञानता के कारण, अभी भी मैं बता रहा हूं आपको, लोग सोचते हैं शायद कोई और तरीका निकल आए। अभी तक वेदों से लेकर रामायण तक शायद कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बन पाया, आगे कोई कृपा कर दे, शायद कोई रास्ता निकल आए कि यहां भी अपनापन रहे और वहां भी अपनापन हो जाए। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं सम होकर, सम माने ये समता। ये शब्द अभी आगे आने वाले श्लोकों में बहुत काम करेगा। आप सोच के देखिए, किसी का जन्म होना या किसी की मृत्यु होनी, आप में समता होनी चाहिए। क्या समता? कि ना कोई मरा है ना कोई पैदा हुआ है। ये लीला है भगवान की। हाँ, एक्टिंग में आप खुश भी होगे, दुख भी जाहिर करोगे, लेकिन अंदर से दुखी नहीं होना। तो भगवान कहते हैं युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख तो होते होंगे ही। अतः तू पहले से विचार कर ले कि मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, बस कर्तव्य का पालन। हर माता अपने बच्चे को पूरी ईमानदारी से पालती है। क्या मतलब? उसके कर्तव्य का पालन कर रही है। ले वो मरेगा या बचेगा उसे नहीं पता, वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसे नहीं पता। लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य समझ ही नहीं पा रहे। तो भगवान कहते हैं फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। जय पराजय आदि कुछ भी मतलब ना रख। संसार में सबकी सेवा करो, सबसे हिलो मिलो, लेकिन यहां से जय पराजय का, जीतने हारने का मतलब ही नहीं। युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा, समता से। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग को ऐसा लगता होगा क्या हम संसार में आप बहुत समभाव से रहते हैं। संसार में आप समता भाव से रहते हैं, लेकिन जहां अपनापन है वहां समता नहीं आती, वहां समता नहीं आती। अस्पताल जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर
अगर अपना कोई सगा संबंधी बीमार है, उसे देखकर रोना आता है। अरे बाबा, अगर बीमार को देख के रोना आता है तो अस्पताल के गेट से रोना चालू करना चाहिए था। वहां सारे बीमारी तो जाते हैं। जिस वार्ड में घुसे, जिस रूम पे गुजर रहे थे, वहां सारे बीमार हैं, आप रोए क्यों नहीं? क्योंकि क्षमता नहीं है, अपनापन है, यही दुखदाई है। भगवान दुख नहीं दे रहा आपको, आप दुख का बीज खुद बोते हो। सुखदाता हृदय में अरम दुखी, कितनी विचित्र चीज है। सुखदाता हमारे हृदय में, अरम दुखी। हमने एक दिन आपसे निवेदन किया था, केवल भगवान सच्चिदानंद नहीं है। जब हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान हैं, तो जो 3 गुण भगवान के हैं, सत्य चित आनंद, वो आप में भी है। सदा रहने वाली आत्मा, चेतन आत्मा, आनंद में रहने वाली परमात्मा को कभी कोई दुख नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की समता देखो, द्वारिका में अपने जाने से पहले पूरे वंशज को खत्म करा गए, कोई नहीं छोड़ा, सब मरवा दिए। लेकिन हम लोग फिर भी पता नहीं कैसे थे भगवान, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि वो जानते थे ये माया है जो मर रही है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। भगवान की समता जीव के साथ में है, अज्ञानता के साथ नहीं, ज्ञान के साथ में है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि आप सुनते नहीं हैं या आप अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन ना तो पूछते हैं और ना दृढ़ संकल्प करते हैं। ना तो हम पूछते हैं, ना संकल्प करते हैं। लोग कई बार कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बार सोचा कि बात तो सही कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोई भी आप में से बता दे, आपको अपने को लड़का मानने में, लड़की मानने में कौन से मंत्र पढ़ने पड़े थे? बता दीजिए कि कोई मंत्र पढ़ना पड़ा हो, कोई माला घुमानी पड़ी हो, किसी मंदिर में जाना पड़ा हो, अपने आप को स्त्री पुरुष कहने में, जो नहीं हो वो मानने में, और जो हो उसे मानने में तकलीफ हो रही है। इसलिए अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय लगी रहेगी। आत्मा मानते हो तो आनंद मध्य सिंधु तब वासा, सदा सदा आनंद में, एक पल को भी दुख आ नहीं सकता, एक पल को भी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हो गए, किस बात पर? कि वो उन्हें आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने गृहस्थ के उन बेड़ियों को काट दिया। अरे आप और हम लोग तो देखो, मजाल की बात, सोचते भी नहीं इन चीजों को, बस सुन लिया, हाँ ठीक है आपने कह दिया, हमने सुन लिया। मानना ना मानना तो हमारी इच्छा की बात है, हम माने ना माने। बिना माने कुछ नहीं होने वाला।
ये संकल्प हम इस जन्म में करें या अनंत जन्मों के बाद करें, करना यही पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। इसलिए एक शब्द अपने हृदय में रखो, समभाव, समता। बस अगर आपको ये समता का अर्थ समझ में आ गया तो आप में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म करने में, जिसका सकाम भाव है, आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता। तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करता रहना चाहिए, तत्परता से। फिर जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब आप सोचो, आप और हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं। तो कब तैयार होगे, कब तत्पर होगे भगवत प्राप्ति के लिए? नहीं, अभी तो सुन रहे हैं, अभी तो सुन रहे हैं। सुनते सुनते जीवन गुजर गया तो डिसाइड कब करोगे? डिसाइड कब करोगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है? 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।